कुछ दिन बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से सब कुछ बदलने लगता है। हालात, रिश्ते, भरोसा सब धीरे धीरे टूटने और बिखरने लगते हैं। यही वह समय होता है जब मुक्ति और मायरा की जिंदगी एक दूसरे से टकराने लगती है और दोनों अनजाने में ही एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। शुरुआत में जो रिश्ता भरोसे और अपनापन से भरा हुआ था, वही अब गलतफहमियों और दर्द की वजह से दरकने लगता है। अभीरा मायरा को सुधार केंद्र जाने से तो बचा लेती है, लेकिन यह कदम जितना बाहर से सही लगता है, उतना ही अंदर से जटिल हो जाता है। मायरा के मन में यह सवाल लगातार उठता रहता है कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। जब उसे यह पता चलता है कि उसे बचाने के लिए अभीरा ने झूठ बोला, तो उसके अंदर गहरा आघात पैदा होता है। वह सोचती है कि अगर उसके लिए इतना बड़ा फैसला लिया गया, तो कम से कम उसे सच बताया जाना चाहिए था। यही बात उसके दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। मायरा को यह महसूस होने लगता है कि उसके ऊपर एक ऐसा दाग लग गया है जिसे वह चाहकर भी मिटा नहीं सकती। उसे लगता है कि लोग अब उसे उसी नजर से देखेंगे जैसे वह खुद को देखने लगी है। एक ऐसी लड़की जिस पर कत्ल का आरोप लगा है, चाहे वह सच हो या नहीं। वह अभीरा से सवाल करती है, उसे कसूरवार ठहराती है और साफ शब्दों में कह देती है कि अब वह कभी उस पर भरोसा नहीं कर पाएगी। यह पल सिर्फ एक बहस नहीं होता, बल्कि उनके रिश्ते के टूटने की शुरुआत बन जाता है। दूसरी तरफ अभीरा और अरमान दोनों इस बात से परेशान रहते हैं कि आखिर उन्होंने जो किया वह सही था या गलत। उनका इरादा मायरा को बचाने का था, लेकिन इसके परिणाम इतने गंभीर होंगे, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। दोनों मिलकर सोचते हैं कि कैसे मायरा को समझाया जाए, कैसे उसका भरोसा वापस जीता जाए, लेकिन हर कोशिश उन्हें अधूरी लगती है। उन्हें लगता है कि एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदलकर रख दिया है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। मेहर के पिता का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है। उन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं होती कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ, उसके बाद भी मायरा आजाद घूम रही है। उनके अंदर बदले की आग जलने लगती है और वह एक खतरनाक फैसला ले लेते हैं। वह मायरा को खत्म करने की योजना बनाते हैं ताकि उन्हें लगे कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए न्याय हासिल कर लिया। अभीरा को जब इस योजना के बारे में पता चलता है, तो वह बिना कुछ सोचे समझे मायरा को बचाने के लिए निकल पड़ती है। उसके लिए उस समय सबसे जरूरी मायरा की जान होती है, चाहे इसके लिए उसे खुद को खतरे में क्यों न डालना पड़े। अरमान भी उसके साथ होता है और दोनों मिलकर मायरा को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जिस जगह पर सब कुछ सुलझना चाहिए था, वहीं एक ऐसा हादसा हो जाता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। अभीरा और अरमान एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और दोनों की जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। यह खबर सिर्फ एक घटना नहीं होती, बल्कि उन सभी लोगों की दुनिया हिला देती है जो उनसे जुड़े होते हैं। खासकर मायरा और मुक्ति के लिए यह एक ऐसा झटका होता है जिससे उबरना आसान नहीं होता। मायरा के दिल में पहले से ही गुस्सा और दर्द भरा होता है। अब इस हादसे के बाद वह पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन टूटने के साथ साथ उसके अंदर नफरत भी गहराती जाती है। उसे लगता है कि अगर अभीरा उसकी जिंदगी में ना आती, तो शायद यह सब कुछ न होता। वह अपने पिता की मौत और अभीरा की मौत को एक ही कड़ी में जोड़ देती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इन सब की वजह कहीं न कहीं अभीरा ही है। यही सोच उसे मुक्ति से भी दूर कर देती है। दूसरी ओर मुक्ति के लिए अभीरा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया होती है। वह अपनी माँ को आदर्श मानती है और उनके सपनों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेती है। उसे यह यकीन होता है कि उसकी माँ ने जो कुछ भी किया वह सही था। लेकिन जब वह देखती है कि मायरा उसी अभीरा के बारे में गलत बातें करती है, तो उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। वह मायरा की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। समय के साथ दोनों की परवरिश दादी शाह की देखरेख में होती है। दादी उन्हें संभालने की पूरी कोशिश करती हैं, उन्हें सही गलत का फर्क समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दिल के घाव इतने गहरे होते हैं कि आसानी से नहीं भरते। मायरा अपने दर्द को छुपाने के लिए डांस का सहारा लेती है। वह अपने हर एहसास को अपने डांस के जरिए बाहर निकालती है और धीरे धीरे एक बेहतरीन डांसर बनने का सपना देखने लगती है। वहीं मुक्ति अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेती है। वह पढ़ाई में खुद को झोंक देती है और एक सफल वकील बनने का लक्ष्य तय करती है।
उसके लिए यह सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि अपनी माँ के अधूरे सपने को पूरा करने का जरिया होता है। वह दिन रात मेहनत करती है, खुद को साबित करने के लिए हर चुनौती का सामना करती है। लेकिन इन सबके बीच एक चीज नहीं बदलती, दोनों के बीच की दूरी। मायरा और मुक्ति एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। छोटी छोटी बातों पर उनके बीच बहस हो जाती है और हर बहस उन्हें और दूर ले जाती है। दोनों अपने अपने नजरिए में सही होती हैं, लेकिन सच्चाई कहीं बीच में छिपी होती है, जिसे देखने के लिए दोनों तैयार नहीं होती। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर एक बार दोनों खुलकर बात कर लें तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन अहंकार, दर्द और गलतफहमियां उन्हें ऐसा करने नहीं देती। हर दिन एक नई दूरी लेकर आता है और हर रात एक अधूरा सुकून छोड़ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मायरा और मुक्ति एक दूसरे को समझ पाएंगी? क्या उन्हें यह एहसास होगा कि जिन बातों को लेकर वे लड़ रही हैं उनमें उनकी कोई गलती नहीं थी? क्या वे अपने अतीत के बोझ को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर पाएंगी?